भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय ललित शनिवार को नागपुर पहुंचे। इस मौके पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर द्वारा उनका सत्कार किया गया। सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में विशेष समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण गवई उपस्थित थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित के CJI बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे। इस अवसर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर द्वारा उनके सम्मान में खास समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को शहर के सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण गवई के साथ बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, सूको के पूर्व न्यायाधीश विकास शिरपुरकर, बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुनील चांदुरकर और हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी भी उपस्थित थे। CJI का नागपुर से घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने अपने बचपन के कई साल नागपुर में बिताए हैं, तो वही वकील रहते हुए समय उनका नागपुर के विधि जगत से अच्छा खासा संपर्क रहा है। यही कारण है कि समारोह में CJI ने नागपुर में बिताए पलों को याद किया। And then I looked back and said that if my journey with law actually started in this city, and that was a very innocuous but a very momentous occasion in my life. My father was sworn in the year 1974, January. I had not attended his swearing in. I'd never seen my father work as a judge, so therefore I had never even attended his court. But when his term was about to expire, and the news started spreading that perhaps 17th of January after 1976, thereafter he won't be a judge of the High Court. That day I went to Nagpur High Court. He was actually here stationed as a judge. वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण गवई ने विधि जगत के CJI ललित द्वारा किए गए कामों की सराहना की। We know that, my lord, you have a short period, but then the number of days hardly counts. The imprint that you have already started putting on, you already prepared a roadmap, and I'm sure that this period of, though a short period, will be a witness to a beginning of new era, a new era of transparency in the functioning of the Supreme Court, a new era of attending to the old cases, a new era of reducing the huge pendency of matters in the Supreme Court. इसके अलावा बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कविता पढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कामों की सराहना की। गिरिवर कहूं तो पर्वत की ऊंचाइयां नजर आती है, गगन कहूं तो इंद्रधनुषी प्रतिभाएं नजर आती है, सरिता कहूं तो करुणा एवं सेवा के दो किनारे नजर आते हैं, ज्ञानी कहूं तो शब्दों का सार एवं भाषा का माधुर्य नजर आता है। ऐसे अनेक प्रतिभाओं के धनी है हमारे माननीय उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। सूको के पूर्व न्यायाधीश विकास शिरपुरकर ने CJI के सरनेम की चुटकी ली। शिरपुरकर ने कहा कि CJI का सरनेम ललित है, ना कि ललित। उन्होंने कहा कि वे ही CJI के सरनेम को सही तरीके से उच्चारित करते हैं। I was the only judge who correctly pronounced the surname of Justice Lalit. I told them 10 times that he is not Lalit, he is Lalit. They were almost all of them were non-Maharashtrians and never knew the difference between and L.